नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों 23 नवंबर का इंतजार हर किसी को था, क्योंकि आज रिजल्ट जो आने थे और रिजल्ट आए उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी को दोस्तों निराशा हाथ लगी, 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई, करहल और सिसामाओ की सीट। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाहर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का डंका बजा है। और इसके पीछे की वजह दोस्तों ये बताई जा रही है कि इकरा हसन, जी हाँ दोस्तों, इकरा हसन ने जो मेहनत महाराष्ट्र की राजनीति में जाकर के की थी और जो प्रचार प्रसार किया था, उसका असर जरूर दिखाई दिया। सिसामाओ जो सीट जीती है कानपुर की समाजवादी पार्टी ने, वहां पर भी इकरा हसन पहुंची थी और प्रचार प्रसार किया था। बात करेंगे दोस्तों इकरा हसन की। कैरेना से समाजवादी पार्टी के सांसद, पहली बार सांसद बनी, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत कर आई। कैरेना से उन्होंने जीत दर्ज की। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, या उत्तर प्रदेश के बाहर की अगर बात करें तो इकरा हसन की चर्चाएं इस वक्त खूब होती हुई नजर आ रही हैं। इकरा हसन की चर्चाएं खूब होती रहती हैं, लोकसभा में भी भाषण जब वो देती हैं तो खूब उनकी चर्चाएं होती हैं, सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं होते हैं, खूब बातचीत होती है इकरा हसन को लेकर। इकरा हसन जब महाराष्ट्र की राजनीति में जा रही थी दोस्तों, तो अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी इकरा हसन को। जिन जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, इकरा हसन ने प्रचार प्रसार किया, जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे, वहां पर जीत दर्ज की। 2 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां महाराष्ट्र पर जहां समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, सब वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं जो इकरा हसन की, जब वो महाराष्ट्र की राजनीति में गई थी और वहां पर प्रचार प्रसार किया था और किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई थी। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीरें देखिए। दोस्तों भयंकर बारिश हो रही थी, वो रात का वक्त था और अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे, उनके साथ मौजूद थी इकरा हसन। जी हाँ दोस्तों, इकरा हसन ने उस समय अखिलेश यादव के मंच पर रहते हुए भाषण भी दिया था। और जो भी भाषण दिए गए, जो भी वोटों की अपील की गई इकरा हसन की तरफ से, वो उन भाषणों की खूब चर्चाएं हुई। तो या दोस्तों ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इकरा हसन ने महाराष्ट्र की राजनीति में खूब यहां पर जनसभाएं की, ताबड़तोड़ जनसभाएं की, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, कई रोड शो किए, अबू आजमी के साथ मंच साझा किया। अबू आजमी के मंच पर आने से पहले ही इकरा हसन भाषण देकर अपना खत्म कर चुकी थी। फिर अबू आजमी आते हैं, वो भाषण देते हैं। तो कहानी दोस्तों ये है जरा कि दोस्तों कि भिवंडी ईस्ट, महाराष्ट्र की भिवंडी ईस्ट जो है, वो जो वहां की सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस शेख ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां दोस्तों, तकरीबन 60,000 वोटों से, यानी 60,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरी सीट है दोस्तों मानखुर्द शिवाजी नगर, जहां से अबू आजमी चुनाव लड़ रहे थे, और यहां से तकरीबन 12,753 वोटों से जीत दर्ज की है अबू आजमी ने। और इकरा हसन की तारीफ बहुत हो रही है दोस्तों। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर अखिलेश यादव आगे चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े। लेकिन जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में पूरा जोर लगाकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इकरा हसन की मेहनत रंग लाई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सिसामाऊ विधानसभा सीट, नसीम सोलंकी यहां से चुनावी मैदान में थी। इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी, और नसीम सोलंकी को अखिलेश यादव ने चुनावी टिकट दिया। नसीम सोलंकी हालांकि चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के कहने के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया और अच्छी खासी दोस्तों 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है सिसामाऊ में। और क्या कुछ हुआ था दोस्तों, किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, किस तरह से वीडियो निकलकर सामने आए थे, पुलिस वालों के प्रशासन के ऊपर खूब आरोप लगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब आरोप लगाए गए। खुद नसीम सोलंकी ने आरोप लगाए कि किस तरह से यहां पर चुनाव कराए गए, किस तरह से परेशान किया जा रहा था वोटर्स को। ये आरोप नसीम सोलंकी ने लगाए, समाजवादी पार्टी ने लगाए। लेकिन उसके बावजूद 8,000 से भी ज्यादा वोटों से नसीम सोलंकी जीत दर्ज की है नसीम सोलंकी ने। खास बात दोस्तों ये है कि कानपुर की सिसामाऊ सीट पर भी इकरा हसन पहुंची थी चुनाव प्रचार करने के लिए, नसीम सोलंकी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो इकरा हसन दोस्तों एक बड़ा मुस्लिम चेहरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। जो महाराष्ट्र में गई इकरा हसन, तो वहां पर भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की, और जब सिसामाऊ पहुंची तो वहां पर भी
जीत दर्ज हुई है समाजवादी पार्टी की। तो एक तरह से दोस्तों कहा यह जा रहा है कि इकरा हसन स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर सामने आई है। इकरा हसन और समाजवादी पार्टी की तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जब वो प्रचार प्रसार कर रही थी उस समय भी खूब चर्चा हो रही थी, और जब जीत गई ये समाजवादी पार्टी तो इकरा हसन शेरिए भी कहीं न कहीं इकरा हसन को भी जाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पंडित इकरा हसन के लिए अब भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में इकरा हसन जो है वो एक बड़ी नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगी। जिस स्टाइल से, जिस तरीके से वो राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से सादगी के साथ अपनी बात रखती हैं, उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और जो लोगों के बीच में वो काफी पसंद की जा रही है। सीसामाओ दोस्तों मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल्य सीट है, वहां पर इकरा हसन को अखिलेश यादव ने लगाया। महाराष्ट्र की इन 2 सीटों पर, ये भी मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, वहां पर इकरा हसन को भेजा अखिलेश यादव ने। लेकिन और मुस्लिम आबादी अपनी इस कम्युनिटी के बीच में इकरा हसन काफी पसंद की जा रही हैं बतौर दोस्तों नेता, बतौर सांसद। तो ये समाजवादी पार्टी को एक नया चेहरा जरूर मिल गया है, मुस्लिम चेहरा, जो कि आगे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए सहूलियत होती हुई दिखाई दे रही है। इकरा हसन के जरिए आगे जब चुनाव होंगे, 2027 का अगर चुनाव होगा, तब भी देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि किस तरह से मेहनत करती हैं इकरा हसन, किस तरह से आगे बढ़ती हैं इकरा हसन। ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत दिलचस्प होगा। तो भिवंडी ईस्ट और शिवाजी नगर, यहाँ पर महाराष्ट्र में 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव लगातार चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा जो है मिले और ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर जो हैं वो उनके पाले में आए, तभी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ पाए अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के तहत उनको सीटें नहीं दी गई थी। लेकिन महाराष्ट्र में पूरा जोर लगाया इकरा हसन को, यहाँ पर लगाया गया था। महाराष्ट्र की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग सीटों पर प्रचार प्रसार किया था। जीत हार के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन कई बातें इस वक्त निकल कर सामने आ सकती हैं। लेकिन अभी अगर ये कहा जाए कि इकरा हसन की मेहनत रंग लाई है तो वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ही फायदेमंद साबित होती हुई इकरा हसन इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए नजर आती हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और केनी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।